देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। डीसी के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी से ठगी की कोशिश, साहिबगंज में साइबर अलर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर देवघर में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, नगर निगम के समक्ष 1 दिवसीय धरना। अजय नदी पर टेम्पररी पुल को लेकर 2 जिलों में टकराव, ग्रामीणों का सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन। चाय पर चर्चा में भाजपा का दावा, चिरकुंडा के विकास से ही विकसित झारखंड का सपना। डीजीएमएस का 125वां स्थापना दिवस, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने श्रम सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। अब खबर विस्तार से। साहिबगंज में साइबर ठगों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब वे सीधे जिले के उपायुक्त के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर अपराधियों ने उपायुक्त हेमंत सती के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मैसेंजर के जरिए लोगों से संपर्क किया और सरकारी काम, मदद व प्रभाव का झांसा देकर पैसे मांगने की कोशिश की। इस ठगी का प्रयास बिंदेश्वरी यादव के साथ भी हुआ, जो सतर्कता के कारण बाल बाल बच गए। उन्होंने बताया कि डीसी के नाम से आए संदेशों पर संदेह होने पर उन्होंने सच्चाई की जांच की, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। वहीं इस घटना ने साइबर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारों के और पीड़ितों ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अधिकारी के नाम से आए सोशल मीडिया संदेशों पर भरोसा ना करें, ना ही किसी को बैंक विवरण या ओटीपी दे। संदिग्ध आईडी को तुरंत रिपोर्ट करें और साइबर क्राइम पोर्टल या नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। जी, कल मैं फेसबुक चला रहा था, तभी मेरे अकाउंट में वो आया हेमंत सती जी का, जो हमारे उपायुक्त है साहिबगंज के। तो मैं उसको ऐड किया तो उधर से आया, हाय हाउ आर यू। मैं लिखा आई एम फाइन। फिर वो लिखा कि सेंड योर मोबाइल नंबर, तो मैं अपना नंबर सेंड कर दिया। तो उधर से अंग्रेजी में कुछ मैसेज आया कि मेरा एक मित्र है जो सीआरपीएफ ऑफिसर है और उनका यहाँ से तबादला हो गया जम्मू कश्मीर, तो उनके पास कुछ सामान है जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। तो मैं नंबर आपका दे देता हूँ, वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा और उसके बाद फिर आप लोग देख लीजिएगा, अगर चीफ में मिलता है तो आप ले लीजिएगा उनको सामान को। तो मैं ओके कर दिया। 5 मिनट बाद फिर वो कॉल आया उधर से, बोला कि मैं संतोष जी बोल रहा हूँ, सीआरपीएफ ऑफिसर, मेरा तबादला हो चुका है, तो आपका नंबर हेमंत सती जी दिए हैं डीसी साहब, जो मेरा मित्र है। तो हम बोले जी सर बोलिए। तो बोला मेरे पास फर्नीचर सामान है ऐसा ऐसा ऐसा, तो मैं आपको व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ सबका तस्वीर और रेट भी भेज रहा हूँ। तो मैं ओके किया। कुछ देर बाद वो सारा तस्वीर आया, फिर मैं देखा तो बढ़िया ढेर सारा सामान था उनका, फर्नीचर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। फिर मैं बोला कि कुछ कम भी हो जाएगा क्या सर? तो वो हंसने लगे और बोले कि जब हेमंत सती जी बीच में है तो कम कर ही देंगे। फिर मैं बोला तब ठीक है सर। बोला कि ठीक है, मैं अपना वो भेजता हूँ अकाउंट नंबर, 10,000 उसमें भेज दीजिए और फिर सारा सामान चला जाएगा आपके घर पे। आप लोकेशन भेज दीजिए, एड्रेस भेज दीजिए। मैं देवघर में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर नगर निगम के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। भाजपा का आरोप है कि राज्य सरकार जानबूझकर नगर निकाय चुनाव को लगातार टाल रही है, जिससे शहरी जनता अपने जनप्रतिनिधियों से वंचित है। धरना प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। भाजपा नेताओं ने मांग की कि नगर निकाय चुनाव शीघ्र कराए जाएं और चुनाव दलीय आधार पर आयोजित हो। इसके साथ ही मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ईवीएम से चुनाव कराने की मांग भी रखी गई है। भाजपा ने राज्य सरकार पर जन विरोधी रवैये और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा है कि यदि जल्द चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पार्टी ने आम जनता से इस लोकतांत्रिक आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।
देखिए, जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार आई है और जिस प्रकार इन्होंने नारा दिया कि बदलो झारखंड पाओ अधिकार, झारखंड तो ये बदल नहीं पाया। झारखंड बदला किसमें? तो घुसखोरी में, बेरोजगारी में, लूट में, तांडव में, नरसंहार में, इसमें झारखंड बदला है। आज तमाम भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला की ओर से नगर निगम कार्यालय के सामने, और ये कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश में हो रहा है। जब से ये सरकार आई है, नगर निगम का चुनाव नहीं कराया है, ईवीएम का रोना रोता है, और ये सरकार जो जेएमएम की है, जो मुख्य रूप से कांग्रेस के इशारे पर चलती है और कांग्रेस जो कहती है वही करती है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में नगर निकाय, नगर परिषद क्षेत्र में धरना का कार्यक्रम कर रही है और धरना के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल के नाम यहाँ के नगर के आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपेंगे कि इस राज्य में नगर निकाय का चुनाव जल्द कराया जाए। इस राज्य में जो चुनाव हो दलीय आधार पर हो, और जब चुनाव हो तो वह ईवीएम मशीन के माध्यम से। मकर संक्रांति के मौके पर अजय नदी पर टेम्पररी पुल बनाने को लेकर पश्चिम वर्धमान के काक्सा और बीरभूम जिला प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। बीरभूम प्रशासन द्वारा पुल निर्माण का काम रोके जाने के बाद काक्सा के सिपपुर गांव के लोगों ने बुधवार सुबह मूचीपारा सिपपुर रोड जाम कर टायर जलाकर जोरदार विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जयदेव केंडुली मेले में जाने के लिए नया स्थानीय पुल पड़ना जरूर है, लेकिन उससे उन्हें 4 से 5 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। इसी कारण वे वर्षों पुराने टेम्पररी पुल से आवागमन की मांग कर रहे हैं। स्थिति की जानकारी मिलते ही काक्सा थाना की भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक टेम्पररी पुल का निर्माण शुरू नहीं होता उनका आंदोलन जारी रहेगा। কোথায় দাঁড়াবো? আমরা এই রাস্তা করতে দেবো না। সেজন্য আপনারা বন্ধ রেখেছেন। তার জন্য আজকে যতক্ষণ অবধি না অবধি ভিডিও বলুন যেই আসুক, যতক্ষণ না হতে আমাদের অর্ডার দিয়েছে ততক্ষণ এখান থেকে আমরা বাঁশ বেঁধে রেখে দিয়েছেন। এবার যদি আমাদের যতক্ষণ না অবধি এসে রায় দিয়েছে ততক্ষণ আমরা এখানে বসেই রইলাম। কয়েকদিন ধরে আমরা আন্দোলন করছি এখানটাতে, যেহেতু আমাদের ঐতিহ্য একটা মেলা, এই দীর্ঘ কয়েকশো বছর ধরে হয়ে আসছে। সেই মেলার আমাদের যে কাঁচা রাস্তা বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলা, দুই জেলায় আমাদের জয়দেব মেলা অবস্থিত হয়, সেই রাস্তা এইবারে আমাদের হচ্ছে না। धनबाद के निरसा स्थित चिरकुंडा में भाजपा की ओर से धरना से पहले चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्गा मंदिर अपर बाजार के समीप हुए इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चिरकुंडा के विकास कार्यों को गिनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर परिषद के उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह ने कहा कि भाजपा शासनकाल में चिरकुंडा में लगातार विकास हुआ है। विवाह भवन, टाउन हॉल, इलेक्ट्रिक शवदाह, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं और 1200 मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास जैसी उपलब्धियां इसकी मिसाल है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित झारखंड का सपना तभी साकार होगा जब चिरकुंडा का समग्र विकास होगा। चाय पर चर्चा के बाद भाजपा कार्यकर्ता पदयात्रा करते हुए धरना स्थल के लिए रवाना हो गए। पार्टी वाले, भगवाधारी वाले, कमल फूल वालों ने चिरकुंडा में विकास किया। चिरकुंडा ने पूरे किया है, पूरे देश में विकास किया है। और आप देखते हैं ना, विकसित भारत, विकसित झारखंड, विकसित चिरकुंडा। अगर कोई गांव, कोई नगर अगर विकसित नहीं होगा तो आप जान लीजिए कि देश और झारखंड प्रदेश विकसित नहीं होगा। हम लोगों ने इस चिरकुंडा में, हमारे डब्लू बावरी जी 2 बार सभापति रहे हैं, हम 1 बार उनके टीम में उपाध्यक्ष रहे हैं। 1200 प्लस गरीब गुरबा मजदूरों को हम लोगों ने आवास दिया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास। जहां पर यहाँ के लोग शादी करते हैं वैसा हम लोगों ने विवाह भवन दिया है। यहाँ पर सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए हम लोगों ने टाउन हॉल दिया है। इतना बड़ा एसेट है। उसके साथ साथ यहाँ जो हमारे जिन भाई बहनों का देहांत होता है
उनके लिए हम लोगों ने गैस वाला, इलेक्ट्रिक वाला हम सौदाह गृह दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके साथ साथ एसएफटी, इसके साथ साथ हम लोगों ने अनेक महिलाओं की कमेटी बनाकर, मोटा मोटी 1000 प्लस महिलाओं की कमेटी बनाकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया और उसको हम लोगों ने ग्रांट। डीजीएमएस के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंची केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे खान। सुरक्षा महानिदेशालय की स्थापना 7 जनवरी 1902 में हुई थी। माना जाता है कि देश में खनन का इतिहास 1774 से है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक इंग्लिश कंपनी को रानीगंज कोल फील्ड में खनन की अनुमति दी थी। धरती की सतह के नीचे से कोयला और खनन खोद कर निकालना पड़ता था। इस लिहाज से खान सुरक्षा महानिदेशालय अस्तित्व में आया। डीजीएमएस का कार्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना है। 1908 में डीजीएमएस का मुख्यालय कोलकाता से शिफ्ट होकर धनबाद आया। आज देश के कोने कोने में डीजीएमएस फैला हुआ है। हर एक माइनिंग में सुरक्षा पहलुओं पर डीजीएमएस कार्य कर रही है। डीजीएमएस के 125वें स्थापना दिवस काफी भव्यता के साथ मनाया गया, जहां मंच पर केंद्रीय मंत्री सहित भाजपा के विधायक भी मौजूद रहे। वहीं बीसीसीएल और सीसीएल के भी अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने डीजीएमएस को उसके किए गए कार्यों की बधाई दी और भविष्य में खनन क्षेत्र में बेहतर करने के केंद्र सरकार की पहल को बताया। साथ ही कानून के संबंध में भी बेहतर करने का आश्वासन दिया है। आज वर्कर्स सेफ्टी पहले है हमारे लिए, इसीलिए धनबाद में हम 125 डीजीएमएस का मनाने के संदर्भ में वर्कर्स सेफ्टी को पहले रख के हम जाने वाले हैं। लेबर कोड में भी वही प्रस्ताव हुआ है, इसीलिए उसका हेल्थ का इशू, उसका एजुकेशन का इशू, महिला कर्मचारी का इशू, ईएसआई, ईपीएफओ सबका इशू भी लेबर कोड में आया है। जरूर हम उसका ऊपर काम करेंगे। फिर मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और गौरव भी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे देश की बेटियाँ और हमारे देश के बेटे, इन्होंने भारत का परचम जो है जाकर के विदेशों में ज़बरदस्त तरीके से लहराया है। ये ऐसे प्रहरी हैं खदानों के और ऐसे सिपाही हैं जो हमारे बॉर्डर पे जो सिपाही लड़ते हैं उनसे ज़रा भी कम नहीं है। जब आप इनका कार्य जो है वो आप संक्षिप्त में मैं आप लोगों को बताऊं, ये खदान में कोई दुर्घटना हो, किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाए, उन्हें त्वरित अंदर जाते हैं और अपनी जान की परवाह ना किए बिना ये वापस उस व्यक्ति को या व्यक्तियों को लेकर के ऊपर आते हैं। और इनकी दक्षता, इनकी ट्रेनिंग आने वाले समय में इतनी ज़बरदस्त हो गई, शायद आप लोगों ने बीसीसीएल में पिछले साल देखा भी होगा। ये बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों से भी छलांग लगाने में सक्षम है और वहाँ से भी अपनी नीचे से फिर अपने वो बॉडी में स्ट्रेचर को लेकर के ऊपर जाने में दक्ष हैं। इस तरह की जो ट्रेनिंग हुई हमारी बेटियों का और ये टीम का WCL का। साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। महाराजपुर बाफर टोला 4 लेन पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मस्कलिया की ओर से साहिबगंज जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क पार कर रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान बाफर टोला निवासी लीला देवी पति काशी मंडल के रूप में हुई है। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने 4 लेन को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे आवागमन ठप हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही तालझारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं फरार वाहन और चालक की तलाश तेज कर दी गई है। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और पुलिस प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वाहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल से पश्चिम बंगाल ले जा रही देसी शराब के साथ एक तस्कर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार डोडिया की ओर से मोटरसाइकिल संख्या WB45B2396 पर अवैध देसी शराब लेकर जा रहे कारोबारी अनुज साहा को रेलवे फाटक के समीप जांच के लिए रोका गया।
पुलिस को देखकर चालक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मी एवं अन्य जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। जांच के दौरान मोटरसाइकिल से दर्जनों बोतल देसी शराब बरामद की गई। इसके बाद पकड़े गए आरोपी को जब्त शराब और वाहन के साथ उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया। मामले की पुष्टि करते हुए उत्पाद निरीक्षक विक्रम कुमार शाह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। देसी शराब पकड़ा गया है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, अभी प्रोसेस में है। अभी क्या बोलते हैं 42 लीटर पकड़े हुए हैं और उनके बाद सुप्रीम के द्वारा जो निर्देश आएगा या तो फाइन के द्वारा छूटा जाएगा या जेल भेजा जाएगा। एक व्यक्ति और एक मोटरसाइकिल को। तो बंगाल सुदामडी थाना क्षेत्र के ईदगाह मोहल्ला पथेरडी निवासी जफर आलम मंगलवार शाम से लापता थे। परिजनों के अनुसार जफर आलम कल शाम करीब 6 बजे खाना खाकर घर से निकलते थे, लेकिन रात भर घर वापस नहीं लौटे। बुधवार सुबह घर से कुछ ही दूरी पर स्थित जूड़िया नाला में ग्रामीणों ने पानी में एक शव तैरता हुआ देखा, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। बाद में शव की पहचान जफर आलम के रूप में की गई। इसकी सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पुष्टि की। घटना की जानकारी स्थानीय थाना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद स्थित SNMMCH भेज दिया। मृतक के बेटे ने बताया कि जफर आलम पेशे से ऑटो चालक थे और अक्सर रात में पथेरडी स्टेशन के आसपास सवारी चलाते थे। कल भी वह ऑटो चलाने के लिए निकले थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास खोजबीन की और मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों का अनुमान है कि वह शौच के लिए जूड़िया नाला के किनारे गए होंगे, जहां पैर फिसलने से वह पानी में गिर गए और उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। ये रात में गए थे हम लोग, तो रात में तो जिधर जाते हैं वो उधर ही गए थे। क्योंकि रात में गाड़ी उड़ी चलाने चले गए होंगे। फिर सुबह हम लोग निकले देखने, पानी जहाँ लैट्रिन करने गए होंगे शायद रात। आज सुबह वहीं पे पानी में, हाँ वहाँ पे एक दो आदमी, बहुत सारा आदमी लोग आ गए थे, जमा हो गए थे, तभी पता चला। ड्राइवर थे, मतलब इसी तरह टेम्पो वगैरह चलाते थे। नहीं आए, खोजने भी किए थे लेकिन उधर तक नहीं गए थे। इधर जहाँ तक हम लोग जाते हैं, जहाँ तक वो गए थे तक हम गए। पिताजी है हमारे, ऐसे तो पुकारू नाम है उनको, मुन्ना ड्राइवर करके बोलते हैं। आधार में नाम मोहम्मद जफर आलम है, और तो खैर नहीं बता सकते हैं, याद नहीं है, बाकी सब लिखा हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।